सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑल इन वन एग्जाम और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के नए सेशन में हम लेके आए हैं टॉपिक बौद्ध धर्म एवं जौन धर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। आज का सेशन है बौद्ध धर्म एवं जौन धर्म। देखिए, जौन धर्म के तीर्थंकर जो क्रम से आता है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तीर्थंकर, 1 नंबर में तीर्थंकर कौन है, 2 नंबर तीर्थंकर कौन है, या उनके प्रतीक चिन्ह, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला होगा ऋषभ देव। जौन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है। इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वृषभ, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है। दूसरे नंबर में हो जाएगा अजितनाथ, दूसरे नंबर में अजितनाथ हो जाएगा, इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका संभवनाथ, ध्यान से देखिएगा, संभवनाथ हो जाएगा, इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा अश्व, घोड़ा। चौथे नंबर में हो जाएगा अभिनंदन, इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा बंदर। और 5वें नंबर में है सुमतिनाथ, इनका हो जाएगा कैच पक्षी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऊपर से 1 से 5 तक लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम आपको टोटल तीर्थंकर बताएंगे। जौन धर्म के 24 तीर्थंकर होते हैं, ये टोटल तीर्थंकर हम आपको बताने वाले हैं, और उनके प्रतीक चिन्ह भी। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 6 नंबर में आ जाएगा पद्म प्रभु, 6 नंबर में आ जाएगा पद्म प्रभु, इसके प्रतीक चिन्ह हो गए कमल। 7 नंबर में हो जाएगा सुपार्श्वनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह हो जाएगा स्वास्तिक। 8 नंबर में हो जाएगा चंद्र प्रभु, इनके प्रतीक चिन्ह है अर्धचंद्र। 9 नंबर में हो जाएगा पुष्पदत्त एवं सुबिच्छनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह हो जाएगा मकर। 10 नंबर में हो जाएगा शीतलनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह हो जाएगा श्रीवस्त्र। 11 नंबर में हो जाएगा श्रेयासनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है खरक एवं गेंडा। 12 नंबर में हो जाएगा वासुपूज्य, इनके प्रतीक चिन्ह है भैंसा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 13 नंबर में हो जाएगा आपका विमलनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है वराह। 14 नंबर में हो जाएगा अनंतनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है बाज। 15 नंबर में हो जाएगा धर्मनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है वज्रदंड। और 16 नंबर में हो जाएगा शांतिनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है हिरण। 17 नंबर में है कुंभनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है बकरा। 18 नंबर में है अहर्यनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है मत्स्य। देखिए, 19 नंबर में आ जाएगा आपका मल्लीलनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है कलश। 20 नंबर में आ जाएगा मुनि सुब्रतम, इसके प्रतीक चिन्ह है कछुआ। 21 नंबर में आ जाएगा नमीनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है नीला कमल। 22 नंबर में आ जाएगा अरिष्टनेमी या नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23 नंबर में है पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24 नंबर में है महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। इन सारे तीर्थंकर में से मेन इंपॉर्टेंट महावीर है, जो 24वें तीर्थंकर है। कभी कभी एग्जाम में 23वें तीर्थंकर भी पूछ लेता है, तो ये सारे तीर्थंकर को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका परिचय कुछ देख लीजिए। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका परिचय है। इनका जन्म हुआ है 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में था। और इनका जन्म का जो स्थान है, ये है आपका कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, जो गायत्री कुल के प्रधान थे। हम सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक में बिल्कुल निचोड़ के लाए हैं, आप बस सिर्फ ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए, इनके महावीर स्वामी के माता के नाम देख लीजिए। माता का नाम हो जाएगा त्रिशला अथवा विदेहदाता, या लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। ये जो त्रिशला, ये लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। चलिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम देख लीजिए। तो बचपन का नाम हो जाएगा वर्धमान। और इनके पत्नी का नाम, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम हो जाएगा यशोधरा, जो कुंडिन गोत्र की कन्या थे। और महावीर स्वामी के पुत्र का नाम हो जाएगा यनोज्या अथवा प्रियदर्शनी। और इनके दामाद है, इनके दामाद का नाम हो जाएगा, इनके दामाद एवं प्रथम शिष्य, जो दामाद भी थे और उनके प्रथम शिष्य थे, ये थे जमाली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनका ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ जुम्भी ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे, इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ, महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और देखिए, प्रथम उपदेश ये कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश ये राजगिरी में
बराकर नदी तट पर दिए थे। राजगिरी में बराकर नदी तट पे ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे। ये आपका प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में था। ये जो प्रथम उपदेश था ये आपको प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में था और इनकी मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में पावा में मल्ल गणराज के शिष्टपाल के राजप्रसाद में हो गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी के टोटल क्वेश्चन इसी में एक ही में हम आपको दर्ज कर दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है कई बार जौन धर्म के त्रिरत्न, तो ये आपको जौन धर्म के त्रिरत्न छोटा छोटा टॉपिक करके हम आपको शेयर करेंगे। जौन धर्म के त्रिरत्न, तो ये हो जाएगा आपका जौन धर्म के त्रिरत्न हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ये जौन धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है। और देखिए जौन धर्म के 5 महाव्रत, 5 महाव्रत में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका असत्य, अहिंसा, असत्य, अप्रहित, प्रग्रहित और ब्रह्मचार्य। ये आपके 5 है जौन धर्म के 5 महाव्रत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, देखिए जौन संप्रदाय, जौन संप्रदाय जो है ये दो विभक्त हो गए। जौन संप्रदाय आपको 2 जिलों में विभक्त हो गया। पहला थे श्वेतांबर और दूसरा थे दिगंबर। श्वेतांबर जो थे ये स्थूल भद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। श्वेतांबर भी अपने चलिए आगे देखते हैं। ये आपका श्वेतांबर और दिगंबर दोनों अलग अलग हो गए और ये थे आपका स्थूल भरत के शिष्य। इनके थे पुजेडा और डेरावासी और दूसरा थे आपका बुडीडा और स्थानकवासी। और ये आपके भद्रबाहु के शिष्य हो गए और इनके 4 पंक्तियाँ थे। ये थे आपका विषपंथी, तेरापंथी, तारणपंथी, गुणपंथी एवं तोतापंथी। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जौन धर्म का विश्वास, जौन धर्म किस चीज में विश्वास करता है किस चीज में नहीं, ये देखिएगा। जौन धर्म जो है ईश्वर की, जौन धर्म की मान्यता नहीं है, ईश्वर में जौन धर्म की मान्यता नहीं है, जबकि आत्मा में भी विश्वास रखते हैं। जौन धर्म आत्मा में विश्वास रखते हैं। इनका जो है पुनः जन्म का क्रम में विश्वास है। इनके पुनर्जन्म का क्रम में विश्वास है। और ये देखिए वेदों को अपौरुषेयता के स्वीकार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जौन संगीतिया के बारे में देख लेते हैं। प्रथम संगीति थे 300 ईसा पूर्व काल में, पाटलिपुत्र में जगह है पाटलिपुत्र। इनके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। द्वितीय संगीति हुआ था 512 ईस्वी में। ये है स्थल बल्लभी गुजरात में पड़ता है। और इनका जो है अध्यक्ष है देवर्धिगण एवं क्षमा श्रवण। ये आपके जौन धर्म के संगीति है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, चलिए बौद्ध धर्म में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में इनके प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी। इनके पिता का नाम था शुद्रोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। इनके माता का नाम माया देवी एवं महामना कोलीय वंश के थे। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो शाक्य कुल के थे। और इनके एक पुत्र थे राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनकी ज्ञान की प्राप्ति है उरुबेला बोध गया में, निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था इनकी ज्ञान की प्राप्ति। और इसने प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ, जो ऋषि पत्तनम के मृगवाद में है। और इनका बौद्ध संघ में प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी थी इनके प्रथम महिला। देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में थे। मृत्यु स्थान था इनका मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में था। और ये जो है आपका पहला उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में ये अपना पहला उपदेश दिए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए
बुध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक, बुध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक, जैसे गर्भ का प्रतीक हो जाएगा हाथी, जन्म का हो जाएगा कमल एवं बैल, और महाभिनिष्क्रम यानी कि गृह त्याग, महाभिनिष्क्रम हो जाएगा गृह त्याग, इनका प्रतीक है अश्व, निर्माण मतलब ज्ञान, निर्माण ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, इनका प्रतीक चिन्ह है। और धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश, इनका प्रतीक चिन्ह चक्र, महापरिनिर्माण यानी कि मृत्यु, इनका प्रतीक चिन्ह स्तूप। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे देखिए त्रिपिटक के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कई बार पूछा गया है। तो ये है आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। इसका सुत्त पिटक का संकलन है आनंद द्वारा, और धम्म पिटक का संकलन है उपाली द्वारा, और अभिधम्म पिटक का संकलन है मोगली पुत्र तिसस, इनके द्वारा किया गया है त्रिपिटक। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हो जाएगा बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन है? ये है पहला दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये आपका चारों आर्य सत्य है। अगला देखिए, दुखों से मुक्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग में दिया जाता है। दुखों से मुक्ति का उपाय जो है अष्टांगिक मार्ग में दिया है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग क्या है ये दिखाते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये आपके अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग ये है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध संगतियाँ देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, स्थान था राजगिरी, और इनके अध्यक्ष थे पूरन कश्यप, और इनके शासनकाल था अजातशत्रु। अध्यक्ष थे पूरन कश्यप और शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय जौन संगति हुआ था आपका 383 ईसा पूर्व में, ये आपके वैशाली में हुआ था, और इनके अध्यक्ष थे सर्वकामी, और ये थे शासक, यहाँ इनके शासक थे कालाशोक, काकवर्ण के थे। और तीसरे संगति हुआ था आपका तृतीय संगति 247 में ईसा पूर्व में, और स्थान था पाटलिपुत्र, और इनके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिसस, और ये था आपका अशोक के शासनकाल में। और चौथे संगति हुआ था ईसा के प्रथम शताब्दी में, और कुंडन वन कश्मीर में हुआ था, और इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष या अश्वघोष के थे, और ये शासनकाल था उस समय कनिष्क का। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की मान्यता में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की मान्यता क्या क्या है? ये आपका आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। दूसरा है आपका वैदिक क्रम कांड का विरोध करता है ये। तीसरा है वेदों की अपौरुषेयता का विरोध करता है, और चौथा है कर्म, जन्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास रखता है। ये आपका 4 मान्य धर्म है। आगे देखिए बौद्ध धर्म के विभाजन। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ था, द्वितीय बौद्ध धर्म और चतुर्थ बौद्ध धर्म। ये आपके अस्थिवीर थेरवादी था। द्वितीय बौद्ध धर्म संगति जो है ये आपका थेरवादी और महासंघ संप्रदायवादी में 2 में विभक्त हो गया था ये। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये उस समय हीनयान या और महायान में विभक्त हुआ था। बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ, और द्वितीय बौद्ध संगति 2 भागों में विभक्त हुआ, और चतुर्थ बौद्ध संगति भी 2 भागों में विभक्त हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद महाजनपद में तब्दील हो गए थे। जैसे यहाँ पे 16 जनपदों का उल्लेख दिया गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ जो है ये अंगुत्तर निकाय में, जौन ग्रंथ भगवती सूत्र में, जौन धर्म भगवती सूत्र में, ये 16 महाजनपदों का उल्लेख है। हम 16 महाजनपद के बारे में आपको बताएंगे और इनकी राजधानी भी बताएंगे। देखिए पहला थे अंग महाजनपद, प्रथम महाजनपद अंग थे, इनकी राजधानी था चंपा। दूसरा था अस्मक, इनकी राजधानी थी बैठन या पोटन। तीसरे है अवंती, उत्तरी अवंती के उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती के महिष्मती, ये जगह थे, राजधानी थे। चौथा था गंधार तक्षशिला एवं पुष्कलावती। 5वें थे कंबोज, ये यहाँ की राजधानी थे हाटक या राजपुर थे यहाँ की राजधानी। चलिए आगे देखते हैं।
छठा है मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी था। सातवां है मत्स्य, इसका विराटनगर राजधानी था। आठवां है वज्जी, वज्जी का वैशाली राजधानी थे। नौवां है चेदी, चेदी का सुक्तिमती एवं सोतिथ्यवती था। और 10वां का हो जाएगा काशी, काशी का राजधानी वाराणसी। 11 में हो जाएगा कौशल, कौशल के श्रावस्ती, श्रावस्ती है राजधानी। और ये हो जाएगा 12 नंबर में कुर्रू, कुर्रू का इंद्रप्रस्थ राजधानी है। 13 नंबर जनपद में हो जाएगा आपका मल्ल, मल्ल के कुशी नारया पावा। 14 नंबर में हो जाएगा पंचाल, पंचाल के अहिछत्र, उत्तरी पंचाल की कमिल पे दक्षिण पंचाल की है। चलिए 15 नंबर में हो जाएगा सूरसेन, इनकी राजधानी थी मथुरा। और 16 नंबर में हो जाएगा वत्स्य, वत्स्य की राजधानी हो जाएगा कौशाम्बी। ये 16 जनपद थे। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके बौद्ध धर्म के बारे में देखिए फ्रेंड्स। बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य कौन कौन है देख लीजिए। वैशाली के गणराज्य लिच्छवी थे, मिथिला के हो जाएगा विदेह थे, कुशीनगर का हो जाएगा मल्ल, पावा के हो जाएगा मल्ल, रामग्राम के हो जाएगा कुलिये, कपिल वस्तु के हो जाएगा शाक्य, पिंपली वन के हो जाएगा मेरिया, अलकप के हो जाएगा बुली, और केशपुत के हो जाएगा कलाम, और सुमारगिरी के हो जाएगा या बाघ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हो जाएगा मेरा मगध का राजवंश। टोटल मगध के राजवंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।